हेलो। नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण टॉप 21 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हाल ही में किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 18 फरवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 17 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसमें ऑप्शन बी सही है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री किस महिला को बनाया गया है? ऑप्शन ए आतिशी मारलेना को, ऑप्शन बी विजया किशोर को, ऑप्शन सी रेखा गुप्ता को, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी को। इसमें ऑप्शन सी सही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसमें ऑप्शन डी सही है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी यमन। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत और कतर देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी सातवां। इसमें ऑप्शन सी सही है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अल हिलाल समाचार पत्र
किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ऑप्शन डी सैयद अहमद खां के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 225। इसमें ऑप्शन बी सही है। नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी आमाशय। इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सबसे अधिक आयरन किस में होता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए केला में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी सेब में, ऑप्शन डी हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसमें ऑप्शन डी सही है। सबसे अधिक आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी J.B. कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन बी सही है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी है। क्वेश्चन नंबर 12, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी स्ट्रांसियम। इसमें ऑप्शन सी सही है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है? ऑप्शन ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल, ऑप्शन डी 130 डेसिबल। इसमें ऑप्शन बी सही है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए सारनाथ,
ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी देवी पाटन। इसमें ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% भाग निवास करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य, जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% भाग निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी अनिश्चित आकृति। इसमें ऑप्शन बी सही है। सामान्यतया डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए आर्गन गैस, ऑप्शन बी नियान गैस, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन गैस, ऑप्शन डी हीलियम गैस। इसमें ऑप्शन ए सही है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78% विद्यमान रहती है। ऑक्सीजन गैस जो है लगभग 21% रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% रहती है। आर्गन गैस की मात्रा 0.93% विद्यमान रहती है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? ऑप्शन ए 1962 से 1965 तक, ऑप्शन बी 1966 से 1969, ऑप्शन सी 1969 से 1972, ऑप्शन डी 1972 से 1975। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 ईस्वी थी। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन ए सही है।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस नगर में राज्य की ललित कला अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में राज्य की ललित कला अकादमी स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 31 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 मई को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 20 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को। इसमें ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी डॉक्टर एस जयशंकर। इसमें ऑप्शन बी सही है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक के विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है, जो रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। ब्रिटेन ने इजराइल देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसमें ऑप्शन सी सही है। हमारा भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारतीय निशानेबाज कनक ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला कौन सा देश है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी रूस। इसमें ऑप्शन बी सही है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। चौथे नंबर पर रूस है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसमें ऑप्शन डी सही है। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 गुजरात में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे 2025-2026 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए मृदुलिका झा को, ऑप्शन बी भुवन रिभ को, ऑप्शन सी विकास सिंह को, ऑप्शन डी पुनीत कुमार को। इसमें ऑप्शन सी सही है। पुनीत सिंह को 2025-2026 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए, प्रेरणा गर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी, विद्या कृष्णन के द्वारा। ऑप्शन सी, निया रेड्डी के द्वारा। यह है रिया। ऑप्शन डी, दीप्ति गोयल। इसमें ऑप्शन बी सही है, विद्या कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें ऑप्शन बी सही है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। इसमें ऑप्शन सी सही है, पृथ्वी के नजदीक शुक्र ग्रह है, सूर्य के नजदीक बुध ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1950 को। ऑप्शन बी 25 मार्च 1951 ईस्वी को। ऑप्शन सी 25 जनवरी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें ऑप्शन डी सही है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। प्रथम बार राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसमें ऑप्शन बी सही है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। इसमें ऑप्शन सी सही है, रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। क्रेटिन नामक बाल और नाखून में होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी स्टेरलाइजेशन। इसमें ऑप्शन सी सही है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी खेल रत्न। इसमें ऑप्शन बी सही है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम हो। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष हो। इसमें ऑप्शन बी सही है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 20, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पणों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोली दर्पण। इसमें ऑप्शन ए सही है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित तीसरे शोध स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी मैत्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन का नाम भारती है। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री शोध स्टेशन बनाया गया था, उसके बाद मैत्री शोध स्टेशन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं? ऑप्शन ए CO2 के साथ मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन के साथ मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन के साथ वायु। इसमें ऑप्शन डी सही है। खानों में अधिकतम विस्फोट मीथेन के साथ वायु का संपर्क मिलने से होता है, तब विस्फोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी शमसुद्दीन क्यूमर्स ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। तुर्कान ए चहलगानी को
समाप्त बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी को शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी खाजा साजा। इसमें ऑप्शन बी सही है। कत्था बनाने हेतु खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 390, अनुसूचियां 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 10, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसमें ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15वें अनुच्छेद द्वारा, ऑप्शन बी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह को, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह को। इसमें ऑप्शन बी सही है। शुक्र ग्रह को भोर या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलैंड को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी नीदरलैंड को, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड को। इसमें ऑप्शन बी सही है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी डायनामाइट, ऑप्शन डी ग्रामोफोन। इसमें ऑप्शन सी सही है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 31, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसमें ऑप्शन बी सही है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हाल ही में नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए मानव युक्त मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी CNSA ने, ऑप्शन सी स्पेस एक्स ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन सी सही है। नासा और स्पेस एक्स एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानव युक्त मिशन शुरू किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसमें ऑप्शन बी सही है। असम राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए काशी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी एडमास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कानपुर विश्वविद्यालय। इसमें ऑप्शन बी सही है। CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन बी अमर अब्दुल्ला ने, ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने।
इसमें ऑप्शन बी सही है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन अमर अब्दुल्ला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाल ही में किस देश में आए हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑस्ट्रेलिया देश में आए हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी रोशनी नाडर, ऑप्शन सी सावित्री जिंदल, ऑप्शन डी मनिका बत्रा। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बनी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हाल ही में कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मैमून आलम, ऑप्शन बी ताकाशी नाकाजिमा, ऑप्शन सी अमिताभ मुखर्जी, ऑप्शन डी मनन कुमार मिश्रा। इसमें ऑप्शन बी सही है। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ ताकाशी नाकाजिमा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जयपुर। इसमें ऑप्शन डी सही है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बीएसएनएल, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी बीआई, ऑप्शन डी जियो। इसमें ऑप्शन बी सही है। एयरटेल भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने, ऑप्शन डी पाकिस्तान ने। इसमें ऑप्शन
बी सही है। भारत पांचवा एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से हाल ही में यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए एसबीआई बैंक को, ऑप्शन बी आरबीआई बैंक को, ऑप्शन सी पंजाब बैंक को, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक को। इसमें ऑप्शन बी सही है। यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए आरबीआई को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास द्वारा, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली द्वारा, ऑप्शन सी आईआईटी कोलकाता द्वारा, ऑप्शन डी आईआईटी बनारस द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरों की उत्तरी भारत शैली किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। मंदिरों की उत्तरी भारत शैली नागर शैली के रूप में जानी जाती है। दक्षिण भारत शैली द्रविड़ शैली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं,
ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें ऑप्शन बी सही है। सती प्रथा के विरुद्ध अकबर मुगल शासक ने कदम उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसमें ऑप्शन ए जो सही नहीं है, इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। यमुना, गोमती, सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसमें ऑप्शन ए सही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।